बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 ग्रामर पार्ट सफ़ा नंबर 1 इशारा सी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसे कि आपने ये पहले लेसन में अलहम्द शरीफ में ये आपने रिपीट भी किया था कि इसम की जमा हमने पढ़ी थी, जैसे कि अस्मा, आलम की आलमून, आलमीन, योम की अय्याम। तो ये कुछ टेबल भी थे, उसमें अफ़ाल जो थे वो भी हमने पढ़े थे। तो ये आपने वैसे पढ़े हैं। हामिदा का कोई रिपीट करा सकता है मुझे ये चाबियों से खोल कर टेबल, या पहले मैं करा दूँ? सर आप कोशिश करेंगे जी। हामिदा, हमिता, ना, हामिदत जी, यहमदु, यहमदु, ना अहमद। 4 उंगलियों से, 4 से। चले पहले मैं करा लेता हूँ रिवाइज, ये पहले लेसन में हमने शायद किया था। तो मेरे साथ साथ आप इशारे भी करें। हामिदा, हामिदू, हमिता, हमितु, हमितुम, हमिदना, हिया हमिदत, यहमदु, यहमदूना, तहमदु, अहमदु, तहमदूना, नहमदु, हिया तहमदु। तो जो ये वाला इशारा होता है वो इधर हिया के साथ अब इधर इसका मुदारे में मोनस में आ जाता है। तो इहमद, इहमदू, ला तहमद, ला तहमदू, हामिद, महमूद, हम्द। तो ऐसे ही मालका का भी है। तो ये अलहम्द में मालका कहाँ पढ़ा था हमने वैसे? मालिक या उम्मीदीन वाला ये है। तो देखिए ये मालिक उसमें है भी, ये वाला मालिक है। तो ये भी वैसे करा सकता है कोई मालका जी? चार उंगली से जी। एक से यमलिकु, 4 से नमलिकु, हिया तमलिकु जी। इमलिक, मालिक, ममलूक, मुल्क, मिल्क, मुल्क, मिल्क। तो ये तो वैसे भी सारे ये कमज़ोर अफ़ाल हैं कि सेहतमंद है? ये कमज़ोर है कि सेहतमंद है? सारे ही ठीक है, ये सारी सेहतमंद है। क्योंकि कमज़ोर अफ़ाल की क्या निशानी थी, इसमें कौन से पाए जाते हैं जी? तो इन तीनों में वो नहीं है। असल में हमने माजी का सीगा देखा था, वो भी यही वाला, तो इनमें नहीं है। तो ये सारे सेहतमंद है। आबादा का तो हमने किसी वन में भी किया था जी सर। अब जी, याबुदू जी, ओबुद, ओबुद जी, माशाल्लाह। इबादा भी कह सकते हैं, अब भी हो सकता है। तो गाज़ीबा का भी टेबल है जी। जी सर, किधर सर? ये वाला सीन, हाँ जी। तो सर ये देखें, ये सीन से मुराद है सामिया। अब सामिया के दरमियान में देखें ज़ेर आता था, हामिदा के दरमियान में भी ज़ेर है, गाज़ीबा के दरमियान में भी ज़ेर है। मतलब ये सामिया के पैटर्न पर है, इसलिए सीन लगाया जा रहा है। सर ये तो स्लाइड ही उन्होंने बनाई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। सामिया की वजह से सीन है, तो सीन उसकी वजह से लगे हैं।
अब इसी से ऊपर वाला देखते हैं वो एग्जांपल समझाने एग्जाम्पल जी समझाने के लिए लिखा हुआ है कि जो आप टेबल बता रहे हैं जैसे आबाद है, अब आप मुझे बताएं आबाद किस पैटर्न पे कौन सा टेबल है? ये नून लिखा भी हुआ है, नून किसकी लिखा हुआ है? नासरा। असल में जो बाब पढ़े हैं ना उनके बाब का ये शॉर्ट फॉर्म है। जी सर, जी जी माला का इसीलिए जवाब लिखा हुआ वो आपको आसानी के लिए है कि आप डायरेक्ट उस टेबल पे पहुंच जाएं और उससे मिलकर जुलता ही सेम इनका हामिदा का टेबल सामिया से मिलेगा, ज़ारा का से मिलेगा। इसी तरह गाजिबा का टेबल भी नासरा से नहीं मिलता, वो सामिया से ही मिलता है। समझ आ रही तो आपको ये सारे सामिया के हैं। समझ आ रहा है? जैसे हमने सामिया के पैटर्न पे उसी मान में सिर्फ 3 पढ़े, कौन कौन से? सामिया, आलिमा, आमिला, ये सारे सामिया के थे। लेकिन आप किसी टूटल से आगे हैं, हामिदा भी सामिया के पैटर्न पे, गाजिबा भी है, इसी तरह और बतेरे आएंगे भी आगे जब चलेंगे। वो तो कुछ वन का लेवल था ना, उसमें आपको बेसिक हमने 4 टेबल करवा दी। अब ये भी हम आपको किसी टूट बता रहे हैं कि किसी टूट में जितने भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो कमजोर है चाहे वो सेहतमंद है, वो भी 4 के टेबल के ऊपर, तो उसको आसानी से याद रखने के लिए, क्योंकि 11 को तो हमने रट्टा लगा दिया था बड़ी आसानी से, लेकिन अब 11 नहीं है। अगर आप किसी गाइड देखें जो आपको दी गई है तो उसमें मेरे ख्याल 3-4 समूह में तो टेबल लिखे हैं सिर्फ, और वो 4 टेबल लिखे हैं, तो इतने ज़्यादा को याद करना आसान नहीं होगा। उसको आसानी से आपको समझ लें कि रैशनलाइज करने के लिए एक अलग रहता है, यानी एक ब्लॉक बनाने के लिए सामने सीन लिख दिया गया, तो सीन से हमें पहचान हो जाती है कि अच्छा ये सामिया वाले पैटर्न के ऊपर। अभी सीन, ज़ाद, नून और ये लिखे हुए हैं, थोड़ा सा अगले क्लासों में जाएंगे जब ये 4-5 क्लास हो रहे हैं, उसके बाद हम सीन, ज़ाद और नून ये भी चेंज हो जाएंगे। तो फिर हम जैसे वो कर रहे हैं अभी वहाबा, और एक हमने किया वहादा, तो फिर वहाबा की जगह पे वाव और हे लिखा आ जाएगा, वहाँ से पता चलेगा कि अच्छा ये वहाबा से मिलते हैं। काला की जगह पे काफ अलिफ का लिखा आ जाएगा, सिर्फ ये जहाँ सीन लिखा था, तो हमें पता चलेगा जैसे आज हमने काले करना है बाई चांस, तो हमें वहाँ से पता चलेगा कि ये काला से मिलता है, इसका मतलब है कि ये काला के पैटर्न के ऊपर है इसका टेबल, और काला पीछे किससे मिलता है? वो काला आज आप देखेंगे तो वो नासरा के पैटर्न के ऊपर है, क्योंकि काला से मुजारिम होता है यकून, और पेश आती है नासरा के टेबल में। नासरा में देखिएगा ना यंसुरु, इस तरह आबादा से याबुदु, ज़ाकरा से यज़कुरु, खालका से यखलुकु, सारों में पेश था, तो इस तरह वो पेश से हमें पहचाना जाएगा। तो ये आसानी के लिए लिखे हैं सिर्फ, ताकि याद नहीं आती है, वैसे तो हमें खुद पहचानते होते हैं। तो कमज़ोर अफ़ाल की जैसे आपने जी जी क्या चीज़ ये वाला, तो जैसे आपने इधर भी इशारे हम पढ़ेंगे जो ए पार्ट के इशारे हैं, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि अल्लाह की तारीफ़, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। तो कोई रिपीट ही करा दे इसको। जी सर। सर आप भी करा दें। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, ठीक हो गया। कोई शॉर्ट फॉर्म ही याद है किसी को? शॉर्ट फॉर्म ही करा दें जी, ठीक हो गया। तो कमज़ोर अफ़ाल जैसे आप पढ़ रहे हैं तो और जो भी जितने भी कमज़ोर अफ़ाल आप पढ़ेंगे आएंगे इन 4 बाब की पैटर्न पर आएंगे, इनमें से ही आएंगे। तो और ये कमज़ोर जो हरूफ हैं ये थक जाते हैं, जब ये थक जाते हैं ना तो ये चेंजिंग कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शुरू में कभी वाव आया होगा, फिर या में बदल जाएगा, तो ये मतलब चेंजिंग करते रहते हैं, तो इसलिए गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं। टीम वर्क करते हैं, तो हमें भी टीम वर्क करना होगा, अपने साथ मिलकर हमें इशारे करने होंगे इनसे बचने के लिए। तो ये वाव या अलिफ जैसे हमने कहा था, जिस भी फेल के माजी के इस वाले में पाया जाए सिंगल में, तो वो कमज़ोर है। लेकिन जो हमदा है वो खुद कमज़ोर नहीं है, लेकिन ये जब फुली ये हार जाते हैं तो उसकी मदद लेने के लिए चले जाते हैं, खुद ये कमज़ोर नहीं है हमदा। तो जैसे कि आपने वहाबा वाला टेबल आपने पहले किया हुआ है,
तो ये इन चाबियों से कि वहाबा वाला टेबल ही मुझे खोल के बता दे, वहाबा वाला टेबल। जी सर। यहाबू, हब, जी, वहब, जी माशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं जैसे वहाबा से मिलता जुलता वादा है, ये भी आपने किया ही हुआ है कि वादा का मतलब होता है उसने वादा किया, तो इससे आप याद भी रख सकते हैं इसको। तो वादा वाला टेबल पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर आप भी कीजिएगा मेरे साथ भी। वादा, वादू, वअत्ता, वअत्तु, वअत्तुम, वअदना, हिया वअदत। तो ये करा ही दे कोई। जी, हिया वअदत। तो ये सवाल जो अभी इसके हैं, जैसे आप किसी वन आपने किया हुआ, इसको हमारे कराने की ज़रूरत नहीं है। जो ये वाले जो इधर हैं कि उनका जवाब उसी में आएगा, इनके फिर अदल बदल हो जाते हैं। तो एक बंदा सवाल जवाब ही करा दे, एक सवाल कर ले, एक जवाब दे दे। सर आप सवाल कर लेना, आप जवाब दे दें। वातू, तू, नाम वातू। जी, नाम। तो इसका एक बेहतरीन तरीका दिया है जैसे इशारों को भी देखने के लिए। जैसे एक अगर उन्होंने एक ये इशारा किया तो यही वापस आ जाएगा, अगर और ये वाला चार किया तो यही वाला वापस आएगा। तो ये इशारे याद रखने के लिए भी एक तरीका है। तो मुज़ारे बनाने के लिए जैसे देखें यौ अदू, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है हमारे लिए खासकर। यौ अदू या यौ उदू या यौ ईदू। तो अरबों ने इसको फिर ये इन तीनों में से कुछ नहीं बनाया, ये बना दिया याईदू, आसानी के लिए, मतलब फ्रीक्वेंटली ये हो। ये आपने पढ़ा भी था क्लास में, तो आगे इसको हम देख लेते हैं। तो इसका मुज़ारे वादा का याईदू बन जाता है। ये भी मैं रिपीट करा देता हूँ पहले। याईदू, याईदूना, ताईदू, आईदू, ताईदूना, नाईदू, हिया ताईदू। ठीक हो गया। अभी आगे चलते हैं तो पूरा टेबल रिवाइज आपसे कराते हैं अभी। तो इसके भी जवाबों का वही है, इधर केवल इधर ही देंगे और इधर वाले अदल बदल हो जाएंगे ऊपर बल्कि। तो अगर ज़ैदन आ जाए तो ये कंसेप्ट मुझे बस बता रहे, सवाल तो फिर वही रहेंगे। ज़ैदन आ जाए तो क्या होगा, मतलब ज़ैद पे काम हो रहा होगा या ज़ैद काम कर रहा होगा? ठीक हो गया, मतलब ज़ैद पे काम हो रहा है या ज़ैद कर रहा है? ज़ैद पे काम हो रहा है। ठीक हो गया। और अगर पेश होता तो ज़ैद काम करने वाला था कोई भी। ठीक हो गया। तो जैसे ये भी हमने इसका रूल एक सीखा था क्लास के अंदर कि हम जो पहले वाला होता है उसको हम काट देते हैं और आखिरी वाले को हम साकिन कर देते हैं। याईदू का काटा तो ईद बन जाता है। ये आपने क्लास में आपने पहले ही पढ़ा होगा ये। तो इसको हम निकाल लेते हैं ईद, ईदू, ला ताईद, ला ताईदू। बेहतरीन। तो ये करा ही दे चार चाबियाँ कोई। जी सर। जी सर आप भी करा दें। ला ताईद, माशाल्लाह। तो इसके जवाब थोड़े हैं, ये कंफ्यूज भी कभी कभी हो जाते हैं, इस तरह के आ भी जाते हैं क्विज़ के अंदर। तो ईद का मतलब क्या होगा? वादा कर, वादा कर। तो आईदू का इशारा क्या है वैसे? आईदू ये है, इसका मतलब क्या होगा? मैं वादा करता हूँ या मैं वादा करूँगा। तो इसके जो जवाब है ना अमर के, वो आ जाएंगे हमारे मुज़ारे के अंदर। जैसे ईदू है ना कि वादा करो, तो ना ईदू हम सब वादा करते हैं या करेंगे। तो इनके जवाब जो हैं वो मुज़ारे में आ जाते हैं। जी जी, सौफ़ा भी लगा, अगर वो क्विज़ में कहते हैं कि सौफ़ा वाला है तो आप सौफ़ा भी लगा सकते हैं। तो जैसे ये भी आ गया ला ताईद, इसका क्या मतलब है? वादा मत कर। तो ला आईदू, मैं वादा नहीं करता। ऐसे ही जमा का भी होगा कि ला ना आईदू, हम सब वादा नहीं करते या नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो ये भी बहुत ही आसान है, जैसे कि वाइद, मऊद, वद। तो इसका क्या बनेगा? हल अंता वाइद। हल का मतलब अंता, आप, वाइद का इशारा क्या है? क्या आप, वाइद ये वाला है, क्या आप वादा करने वाले हैं? तो नाम आना वाइद, हाँ जी मैं वादा करने वाला हूँ। तो बाकी भी अंतुम का नहनु में हो जाएगा, वाउनून इसलिए आ जाएगा ये इसम के इशारे हैं। ठीक हो गया। अब ये प्रॉपर पूरा टेबल है, यही कोई रिवाइज करा दें।
जी सर। वादा वादू वादा वादू वादू वादना वादत यायदू यायदूना आयदू आयदू आयदूना आयदू दिया तायदू इन दू लातायदू वाय औ जी, और भी कराना चाहते हैं? जी सर। ईदू लाता बाद कोई और भी करा दे। जी सर। माशाल्लाह। तो जितना हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी फ्रिक्वेंटली और अच्छे हमारे इशारे भी होते जाएंगे। तो ये कि चाबियाँ भी हैं, इन चाबियों से हम पूरा टेबल खोल सकते हैं। वैसे QC2 में नहीं चाबियाँ पढ़नी होती हैं, हम आपको पूरा पूरा टेबल भी करा रहे हैं। तो ये चाबी भी करा दें। जी सर, सिर्फ चाबी करा दें। नहीं, सिर्फ वादा याइदू ऐसे करा दें। चले पहले मैं करा देता हूँ, जैसे कि वादा याइदू ईद वाइद मऊद वाद। जी सर। वाद। जी ठीक हो गई। तो जैसे कि आपने पढ़ा था कि फातहा वाला से यफ्ताहू बनता है, तो वाहबा का याहबू इसलिए बनना है कि ये कमज़ोर अफ़ाल हैं। तो वादा का याइदू, लेकिन जो ये ज़बर है ना इधर, वो याहबू में भी रही है क्योंकि इसके पैटर्न से ये चल कर आ रहा है। और वादा में याइदू बन गया क्योंकि ये ज़ारबा के पैटर्न पे था। तो ये वाला पैटर्न इसका इसलिए साथ साथ चले से वो ज़ाद भी आ रहा था कि इस पैटर्न पर ये है। तो ये इसका वर्कबुक का भी पेज है, इसको हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा। आप सब वादा करते हैं खालिद से, आप सब वादा करते हैं का क्या इशारा होगा? आप सब वादा करते हैं, मतलब ये मुज़ारे का है। शुरू से टेबल ले लेते हैं। याइदू याइदूना ताइदू आइदू ताइदूना ताइदूना। अब ये हो गया आप सब वादा करते हैं खालिद से खालिदन, तो क्या हो जाएगा ये ताइदूना खालिदन। ठीक हो गया। तो इसका उर्दू में तर्जमा करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का क्या मतलब है? आपने पढ़ा हुआ है ये? पर नहीं सर, वो अला वो दूसरा अस्सलामु अलैकुम वाला पार है, ये तो कोई और है। जान लो इसका मतलब है। ठीक हो गया। इन्ना का मतलब किधर पढ़ा है इसको? इन अल्लाह मा साबरीन से पढ़ा है। तो वादा, उसने वादा किया। अल्लाह ही अल्लाह से हक सच्चाई का हक का। तो जान लो उसने वादा किया अल्लाह से सच्चाई का या हक का। ठीक हो गया। तो इसका हमने हाँ में जवाब देना है। जान लो बेशक। जी। हल वअद्दा खालिदन, पहले तो उसका तर्जमा कर दें। हल का मतलब क्या? वअद्दा तुम वादा करते हो या तुमने वादा किया, तुमने वादा किया खालिदन खालिद से, तो क्या हो जाएगा? हाँ में जवाब दे दें। वादतू। जी, नाम वादतू खालिदन, हाँ जी मैंने वादा किया था खालिद से। तो जैसे कि हमने वादा पढ़ा था, इससे मिलता जुलता एक वाजदा भी है। तो वाजदा करने की कोशिश करेगा, वादा से मिलता जुलता ही वाजदा भी है। जी सर। वजदू वजदता याजीदू, जैसे याईदू था वैसे ही याजीदू हो जाएगा। ताजिदू। जी। वाजिद। तो जैसे वादा बिल्कुल मिलता जुलता वही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और आगे फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।